नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम आपका हमारे YouTube चैनल टेक्मैक्स स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया, जिसमें हमने 1 to 100 क्वेश्चन आपको 4 पार्ट के वीडियोस में करवाए हैं 25 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आप सभी को बराबर ये हमारे वीडियोस देखने हैं और चैनल को साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 101, सैंडस्टोन इज है। सैंडस्टोन क्या होता है? पहला ऑप्शन है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेकंड ऑप्शन है मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्निस रॉक्स एंड वोल्केनिक रॉक्स। तो इसमें बात करते हैं, जो आपका ऑप्शन है सैंडस्टोन क्या होता है, वो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन जो फॉलोइंग दे रखे हैं, इनमें से कौन से मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं? पहला आपका स्लेट है, सेल है, क्वार्टाइज्ड है। द करेक्ट आंसर आपका क्या है? स्लेट, सेल, क्वार्टाइज। तो ऑप्शन पहला है आपका ओनली थर्ड, बी है आपका फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन है आपका सेकंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन है आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन जो आपका स्लेट और सेल है, ये दो क्या है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन 103। तो इसमें ऑप्शन है, इसमें आपका क्वेश्चन है द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर। पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने में कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है लाइम 63%, सिलिका 22 एंड अदर इंग्रेडिएंट 15%। दूसरा ऑप्शन है लाइम 22%, सिलिका 63, अदर इंग्रेडिएंट 15%। सिलिका अगला ऑप्शन है सिलिका 40%, लाइम 40%, अदर इंग्रेडिएंट 20%। डी ऑप्शन है सिलिका 70, लाइम 20, अदर इंग्रेडिएंट 10%। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। इसमें जो पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं उसमें 63% सिलिका 63% लाइम और 22% सिलिका, अदर इंग्रेडिएंट 15%। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 104। तो इसमें 104 में क्वेश्चन है, गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन। जो गुड बिल्डिंग स्टोन होता है वो वाटर को किससे ज़्यादा परसेंट से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता? ऑप्शन ए इज़ 5%, बी इज़ 10%, सी इज़ 15%, डी इज़ 20%। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। 105 जो है आपका, गुड क्वालिटी स्टोन मस्ट। जो गुड क्वालिटी होती स्टोन की, वो क्या उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है? नंबर 1 है बी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल होना चाहिए, बी फ्री फ्रॉम क्ले, रेजिस्टेशन ऑफ एसिड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, ए बी सी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन। जो बिल्डिंग स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किसकी रेंज में लाई करती है? ऑप्शन ए 1.5 to 2, ऑप्शन बी 2 to 2.5, ऑप्शन सी 2.5 to 3.0, ऑप्शन डी 3.0 to 3.5। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 2.5 to 3%। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 2.5 to 3%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट फॉर एस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्ट्स शुड बी नॉट लेस देन। जो सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर सीमेंट फॉर एस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्ट के लिए, तो क्या होता है? ऑप्शन ए 30 मिनट्स होता है, या 50 मिनट्स होता है, 75 मिनट्स होता है, या 90 मिनट्स होता है। इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट है? तो इसमें आंसर डी इज़ द राइट आंसर, आपका 90 मिनट होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर द सीमेंट फॉर एस्बेस्टस सीमेंट के लिए, एस्बेस्टस सीमेंट के जो प्रोडक्ट होते हैं उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 90 मिनट्स होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ ट्री
कैन बी नोन बाई एग्जामाइन, जो ट्री का पेड़ की उम्र होती है वो किसके थ्रू हम पता कर सकते हैं? कैम्बियम लेयर, एनुअल रिंग, मॉडलरी रेस, हार्टवुड। तो इसमें एनुअल रिंग्स जो पाई जाती हैं उनके थ्रू हम पता कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109, ये कहते हैं पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला है इन बेसिक बेसिमर प्रोसेस द स्टील हीट्स द कन्वर्टर। दूसरा है ऑप्शन इसका इन ओपन हार्थ प्रोसेस द फर्नेस हीट्स द स्टील। तीसरा है ऑप्शन इन सीमेंस प्रोसेस द इम्प्योरिटी ऑफ पिग आयरन एंड ऑक्साइड्स बाय द ऑक्सीजन ऑफ द और। अगला ऑप्शन आपका आ जाता है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आप तीनों ऑप्शन ऊपर के आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 110। तो क्वेश्चन आपका है परसेंटेज ऑफ सिलिका इन ए गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। सिलिका की परसेंटेज जो होती है वो किस किस के बीच में लाई करती है? ऑप्शन इज द 5 to 10%, 20 to 30%, सी 50 to 60% और डी 70 to 80%। तो सिलिका की जो परसेंटेज होती है गुड ब्रिक में वो 50 to 60% होती है। कहने का मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेजिन जो होता है वो क्या है? नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन स्पिरिट, यूज इन वर्निश, लेफ्ट बिहाइंड द एवेपोरेशन ऑफ ऑयल। तो रेजिन आर द यूज इन, रेजिन का यूज होता है वर्निशेस में, ठीक है, वर्निशेस में रेजिन का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्विक लाइम जो होता है वो क्या है? स्लो इन सेटिंग टाइम, रैपिड इन स्लैकिंग एंड गुड इन स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन इसका है करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड बोथ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आज में ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहने का मतलब ये फर्स्ट और सेकंड। तो स्लो इन सेटिंग, रैपिड इन स्लैकिंग। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सभी से करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। सॉफ्ट स्टोन आर रिक्वायर्ड फॉर कार्विंग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है लाइट स्टोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर आर्चेस, हार्ड स्टोन आर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंड हाई प्रेशर, ऑल ऑफ द। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर द OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड शुड बी। जो IS स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो होता है मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम OPC की जो होती है वो आपकी 30 मिनट है या 1 आवर है या 6 आवर है या 10 आवर्स है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 10 आवर्स। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सिंगल इसे क्या होता है? डिकम्पोज लेटेराइट होता है, क्रस्ट ग्रेनाइट होता है, वाटर बाउंडेड पेबल्स होता है या एयर वेदर्ड रॉक होती है। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका इज द राइट आंसर। सिंगली होती है वो आपकी डिकम्पोज लेटेराइट होती है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है द प्रॉपर अमाउंट ऑफ entrained air in the concrete result in better workability, better resistance to freezing and thawing। अगला है lesser workability, less resistance to freezing and thawing। तो ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सी ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन इसमें जो है पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। कहने का मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड द सॉविंग टिम्बर। तो है क्या? टेंजेंशियली द एनुअल रिंग इज नोन एज द टेंजेंशियल मेथड। अगला है इन 4 क्वार्टर्स सच दैट ईच बोर्ड कट्स एनुअल रिंग एट एंगल्स नॉट लेस देन 45 डिग्री is known as a square solving method। अगला ऑप्शन है कट आउट ऑफ द क्वार्टर locks parallel to the medullary rays and perpendicular to the annual ring
इज नोन एज द रेडियल स्ट्रेंथ ऑल ऑफ द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रेशन दे रखे हैं पहला दूसरा। ए रेशन एक ये कहता है कि पेंट विथ वाइट लेड बेस आर नॉट रिकमेंडेड फॉर पेंटिंग ऑफ आयरन वर्क्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका पेंट विथ वाइट लेड बेस डू नॉट चेक रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके। तो आप आंसर देखते हैं, सिलेक्ट योर आंसर अकॉर्डिंगली कोडिंग सिस्टम। तो ए बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट। ए एंड ट्रू, ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स। तो इसमें बात करते हैं पेंट विथ वाइट लेड बेस आर नॉट रिकमेंडेड फॉर पेंटिंग ऑफ आयरन वर्क। आयरन वर्क में कहते हैं वाइट लेड पेंट होती है, क्या वो रिकमेंडेड होती है। अगला है पेंट विथ वाइट लेड बेस डू नॉट चेक रस्टिंग ऑन द, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हैं। और ए जो है वो आपका आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कहने का मतलब बोथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 119 पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग दे रखे हैं। अलेक्जेंडर प्लैंक से स्कॉटिश केमिस्ट प्रिपेयर्ड ए हार्ड मटेरियल बाय मिक्सिंग camphor and alcohol with nitrocellulose and called it parkesite। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एल बेकेलैंड ए बेल्जियन साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड ए प्रोडक्ट नोन एज बेकेलाइट। अगला ऑप्शन है आपका पोलार्क एंड ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड ए सब्सटेंस फ्रॉम द यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड एंड कॉल्ड द प्लास्टिक ऑल ऑफ द। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक्सपेंशन जॉइंट्स इन मेसोनरी वॉल। एक्सपेंशन जॉइंट इन मेसोनरी वॉल आर प्रोवाइडेड इन द वॉल लेंथ लॉन्गर देन उस्टर दिन, या कितनी दूरी पर प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन ए 10 मीटर, 20 मीटर, 30, 40। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमेशा एक्सपेंशन जॉइंट कितनी मेसोनरी वॉल में 40 मीटर के बाद प्रोवाइड किया जाता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कास्ट स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। कास्ट स्टील जो मैन्युफैक्चर की जाती है किस प्रोसेस से, सेडिमेंटेशन प्रोसेस से, या क्यूरिसिबल प्रोसेस से, बेसिमर प्रोसेस से, या ओपन हार्ट प्रोसेस। तो ऑप्शन इसका जो होता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्यूरिसिबल प्रोसेस से क्या किया जाता है, कास्ट स्टील को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक्स एंड मिनरल सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वार्टेज, सेल, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम। कहते हैं इनमें कौन सी रॉक्स हैं, बेसाल्ट एंड मार्बल। पहला ऑप्शन है बेसाल्ट एंड मार्बल आर द ओनली मेटामॉर्फिक रॉक्स। दूसरा ऑप्शन है देयर इज नो सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरा ऑप्शन है ग्रेनाइट इज द ओनली इग्नियस रॉक्स। एंड डी ऑप्शन है क्वार्टज एंड माइका आर द मिनरल्स। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वार्टज और माइका जो है वो आपके क्या हैं, मिनरल्स हैं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 122 क्वेश्चन आपका है, द फोलिएटेड स्ट्रक्चर इज वेरी कॉमन। फोलिएटेड स्ट्रक्चर जो होता है कॉमन होता है किसका, सेडिमेंट्री रॉक्स, या ऑप्शन बी इग्नियस रॉक्स, ऑप्शन सी मेटामॉर्फिक रॉक्स, नन ऑफ दिस। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर। क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। फोलिएटेड स्ट्रक्चर इज वेरी कॉमन किसमें होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रॉस कट सॉ इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ स्टोन, या कटिंग हार्ड स्टोन, या कटिंग लार्ज ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, ड्रेसिंग ऑफ। तो इसमें जो है कटिंग हार्ड स्टोन, जो क्रॉस कट सा होता है वो कटिंग ऑफ हार्ड स्टोन्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 125 पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कहने का मतलब ये कैटलिस्ट आर एडेड टू असिस्ट एंड एक्सेलरेट द हार्डनिंग ऑफ रेजिंग। दूसरा है द फिलर आर इनर्ट मिनरल एंड दे इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, ओके। सी इज द फेवरस
फिलर इंक्रीज थर्मल रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।